हाय बच्चों, अब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के सीरीज में आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसे आप लोग जानते होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिकली अगर मेनली देखा जाए तो इस पूरे मॉडर्न फिजिक्स में तीन चार टॉपिक ही मेन है। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एक रेडियो एक्टिविटी है, एक एटॉमिक फिजिक्स है जिसमें हम बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, और एक सेमीकंडक्टर का पार्ट है। तो अभी हम लोगों ने एक्सरेज पढ़ लिया है, और उसके बाद अब हम लोग इससे पहले मैंने ड्यूअल नेचर बताया था जो इसी का एक प्रीवियस पार्ट कह सकते हो आप। आज उसका नेक्स्ट पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन एमिशन का तरीका है और एक करंट फ्लो करने का तरीका है, और ये यूजफुल होता है इन मॉडर्न फिजिक्स। पूरा जो ये मॉडर्न फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, इन सब में इन सब की काफी जरूरत पड़ती है। तो यहां पे ऐसा दिखाया गया है कि एक लाइट एनर्जी है, लाइट यानी फोटोन। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो वो चैप्टर जरूर पहले पढ़ो। इस वीडियो को रोको और वो चैप्टर पढ़ लो। मैं आपको इस वीडियो में उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक सुटेबल एनर्जी की लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पे टकराती है तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के बेसिकली तीन चार मेथड्स होते हैं, थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं फिर इस पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के एक तो होता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे मैं आज पढ़ाऊंगा तो इसको डेट नहीं बता रहा हूं। एक होता है थर्माइनिक एमिशन, यानी अगर आप किसी मेटल को गर्म करो तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है। टेम्परेचर दो, ये भी तरीका हो सकता है। एक्सरे में आपने देखा था कि यहां पे हम गर्म करके यहां हीटर लगा दिया तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को इतनी गर्मी दे दो कि मेटल को इतनी गर्मी दे दो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो हीट एनर्जी है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो मेटल से बांध के रखता है उसको, इसे हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल को ऐसे नहीं छोड़ सकता, उसके और मेटल के अंदर एक बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। उतनी एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है अगर सब सूटेबल कंडीशन हो तो थर्माइनिक एमिशन एक तरीका हो सकता है, इतना गर्म करो कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी यानी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो तो निकल सकता है। तीसरा होता है एक फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन का मतलब हुआ ये एक मेटल है और इलेक्ट्रॉन खींचना है इसके अंदर से, तो इधर एक पॉजिटिव फील्ड दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग बना दो कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच ले। ऐसा एग्जांपल आप जैसे टीवी चैनल में डस्ट मैग्नेट आपने ऐड देखा होगा, कई ऐड आते हैं कि एक पर्टिकुलर डिटर्जेंट डस्ट को खींच लिया, वैसा ही इलेक्ट्रॉन को खींच लिया एक फील्ड ने, तो वो फील्ड एमिशन होता है। तो तीसरा होता है फील्ड एमिशन। और फोर्थ होता है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक इलेक्ट्रॉन आके इतने तेजी से टकराया कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया। खो खो वाला गेम, आपने पुश किया, किसी को धक्का दिया, खुद बैठ गया, वो निकल गया, तो ये सेकेंडरी एमिशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के चार मेथड्स होते हैं। वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्माइनिक एमिशन, गर्म करके उसको इतनी एनर्जी दे दो कि वो उसके वर्क फंक्शन को क्रॉस कर जाए और निकल जाए। तीसरा होता है फील्ड एमिशन, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो प्लस, स्ट्रॉन्ग प्लस लगा दो और वो खींच ले उसको। तीसरा होता है सेकेंडरी एमिशन, बमबार्ड करके। तो अब इनमें से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, तो इसको हम लोग आज डिटेल पढ़ते हैं। तो ये पूरा वीडियो उसको खत्म कर देंगे हम लोग, इस चैप्टर को एक आध दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो व्हेन एनर्जी ऑफ सुटेबल, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी falls on metal surface, then electrons from metal surface may ejected। तो अगर आप लिखना चाहो तो when suitable energy कई बार इसको हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी सुनते हैं,
कई बार हम उसको वेवलेंथ के टर्म में भी सोच सकते हैं। फॉल्स ऑन मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल में इजेक्टेड। वाई में बताता हूं। और वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड बिकॉज ऑफ करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? When light of suitable energy or suitable frequency or suitable wavelength falls on metal surface, then electrons from metal surface may ejected. अब ये may क्यों बोल रहा हूं बाद में बताऊंगा, क्लियर करेंगे हम लोग। यानी अब फॉर फोटो एमिशन एनर्जी ऑफ लाइट, लाइट समझ रहे हो ना बेटा? लाइट का मतलब फोटोन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। W इज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। इसे कई कई बुक में फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो। ये वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल? इसकी डेफिनेशन होती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। कम से कम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने की, कहां से? मेटल सरफेस से, वो होती है वर्क फंक्शन। एक बात मैं बार बार कह रहा हूं, कई बार बोला मैंने मे इजेक्टेड, एक बार और बोला मैंने कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं, यानी हो नहीं भी सकते हैं। यानी ये तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, वो भी मोस्ट सुटेबल इलेक्ट्रॉन को। सुटेबल इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं जो एक तरह से कह सकते हो आप बैठ के इंतजार कर रहा है कि मुझे इतनी एनर्जी दो मैं निकल लूं। जैसे किसी को घर से निकलने के लिए 100 रुपए चाहिए, मान लो ऑटो करने के लिए, तो उसे 100 दोगे तो हो सकता है वो घर से निकले, छोटा भाई उसका 10 रुपए ले ले, या हो सकता है उसने छोटे भाई को ब्राइब दे दी तो 90 ही बचा। तो 100 उसे चाहिए, अब 90 लेके हो जा नहीं सकता, बिकॉज 100 रुपए ऑटो के लिए चाहिए चाहिए उसे। मान लो बस स्टेशन जा रहा है, ट्रेन पे जा रहा है, एयरपोर्ट जा रहा है। तो अब अगर घर के गेट पे आ गए, विद ही हैज क्लियर्ड ऑल हिज लायबिलिटीज, और अब गेट पे है, अब 100 दोगे तो वो निकल जाएगा, तो वो मोस्ट सुटेबल कंडीशन हुआ। इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही होता है। इलेक्ट्रॉन को आपने दिया, वो निकलने के प्रोसेस में कोलाइड कर गया दूसरे इलेक्ट्रॉन से, एनर्जी लूज कर दी। तो इस तरह के केसेस के लिए ये टर्म जरूर यूज करना, मे इजेक्टेड। हो सकता है उतना लेके निकल जाए, मोस्ट सुटेबल कंडीशन में हो, बट हो सकता है ना भी निकले। अब वर्क फंक्शन ऑफ मेटल हो गया। एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट मे बी डिफाइंड एज एच न्यू नॉट, और वर्क फंक्शन को भी हम एच न्यू इसको, एच न्यू नॉट इसको। तो ये जो न्यू नॉट है इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल सरफेस। यानी कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहर, वो न्यू नॉट होगा। वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी न्यू नॉट, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट लिख दिया हमने, एनर्जी एच न्यू। तो यहां से हम कह सकते हैं कि न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। न्यू को कई बुक में एफ भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, दैट इज ओके, बिल्कुल सही है, चलेगा। तो ये और ये कंडीशन हो गया। अब एक और कंडीशन है, आप सबको पता है। अब वो कंडीशन मैं यहां लिख देता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल मैं बगल में लिख दूंगा। सिंस वर्क फंक्शन इज ग्रेटर देन डब्ल्यू नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट। अब फ्रीक्वेंसी होती है सी अपॉन लैम्डा, और इसको सी अपॉन लैम्डा नॉट लिख देते हैं। तो यहां से
क्रॉस मल्टीप्लाई करो लैम्डा नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा या लैम्डा लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट, तो ये और ये तीनों कंडीशन है फोटो एमिशन के, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए। यानी मैं लाइट ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, wavelength less than equal to threshold wavelength of metal, then electrons from metal may ejected। समझ में आ गया आप लोग के? अब ये प्रोसेस हुआ, मान लो इलेक्ट्रॉन आया, तब इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगा, तो यही करंट जो होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? करंट बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is called photoelectric current। तो एक बार फिर से आप ध्यान देना, एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू न्यू नॉट, वेवलेंथ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, तो एच न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, न्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू बाई एच। तो कई बार इस टर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब मान लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी हमने इतनी दी कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब जो करंट है उसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट से क्या फर्क पड़ता है, क्या रिलेशन है? तो बेटा जितना ज्यादा इंटेंस होगा उतना ही करंट निकलेगा ज्यादा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और करंट में डायरेक्ट रिलेशन है और ये स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब यहीं पे एक और डेफिनेशन मैं चाह रहा हूं आप लोग को पढ़ाऊं, और वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसी डायग्राम पे बेस्ड है। हो क्या रहा है, तुमने प्रोसेस लगा दिया, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है, अब सब कुछ सब सही चल रहा है। बट आपने ये जो एक देखा, आपने जो वोल्टेज है, ये बेसिकली इसको पॉजिटिव किया जा सकता है इधर करके नेगेटिव। तो ये बेसिकली वेरिएबल, ये जो जॉकी है ये वेरिएबल पोटेंशियल इस सरफेस को देगा। इसको अगर पॉजिटिव देगा तो इलेक्ट्रॉन भागे भागे जाएंगे, उन्हें सपोर्ट मिलेगा। इसको नेगेटिव दोगे तो इलेक्ट्रॉन शायद ना जाए, रिपेल कर दे, रिफ्यूज कर दे जाने से। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है कि पोटेंशियल अप्लाइड इन रिवर्स डायरेक्शन, इट मींस दिस शुड बी नेगेटिव। क्लियर समझो बेटा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन कर दिया, नेगेटिव कर दिया, नाउ इलेक्ट्रॉन विल डिनाई। बट प्रॉब्लम क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो बहुत तेजी से भाग रहा है उसे रुकते रुकते भी टाइम लगता है। जैसे एक ट्रेन चल रही है, ब्रेक लगते वहीं थोड़ी खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे केस में आप रिवर्स डायरेक्शन में देने के बाद भी आपको ऐसा मिलेगा कि कुछ करंट फ्लो कर रहा है। अब जब कुछ करंट फ्लो कर रहा है रिवर्स करने में, तो करंट जहां सीज हो जाए, जितने वोल्टेज पे करंट सीज हो जाए, बंद हो जाए, स्टॉप कर जाए, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक कंडीशन और, even most energetic electrons fails to reach at collector is called stopping potential. So it's a voltage applied, you may write it, it's a voltage applied in reverse direction so that even most energetic electrons also fail to reach at collector is called stopping potential. तो अब जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी होगी हाफ mv_max²। ये अगर किसी ने रोक दिया तो इसकी एनर्जी रिवर्स डायरेक्शन में स्टॉपिंग पोटेंशियल की एनर्जी के बराबर। आपको पता है वोल्टेज में ई मल्टीप्लाई करते हुए एनर्जी हो जाती है 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई कर दो, जूल बन जाएगा। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं EV0 इज इक्वल टू हाफ
mv max स्क्वायर। यानी जो सबसे, मान लो यही सबसे एनर्जेटिक वाला है, मैक्सिमम स्पीड से जा रहा है, इसको इसने रिवर्स डायरेक्शन में लग के रोक दिया। अब टक्कर हो गई दोनों की और ये आके रुक गया। तो ये इसके बराबर हुआ तभी तो रुका, रिवर्स डायरेक्शन में हुआ। समझे बेटा? एनर्जी कैरिंग बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी इन रिवर्स डायरेक्शन, सो दैट नेट मोशन है वो स्टॉप हो गया। तो एनर्जी ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक रिलेशन है। यहां से आप वी नॉट को के मैक्स अपॉन ईवी पढ़ सकते हो। और अगर हम इसको ग्राफ में देखें तो ग्राफ में देखने के लिए मैं ये पार्ट हटा रहा हूं। वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होगा? ये वोल्टेज है, ये करंट है। करंट एक चल रहा है, मान लो आपने इवन कई बार वोल्टेज यहां नहीं भी दिया और ये एनर्जी आ रही है तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब आप एनर्जी बढ़ाते जाइए, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, बट एक लिमिट जरूर आएगा जहां पे सैचुरेशन आ जाएगा। उस मैक्सिमम करंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। तो याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक सैचुरेशन करंट आता है, उसके बियॉन्ड नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर लो उस लाइट से। लाइट की एक सर्टेन प्रॉपर्टी होगी, बट रिवर्स डायरेक्शन वोल्टेज लगाते हैं वो सीज होकर जीरो हो जाएगा। तो पूरा जो ग्राफ बनता है आई वर्सेस वोल्टेज, वो कुछ ऐसे होता है। और ये होता है बेटा सैचुरेशन करंट, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई नॉट इज सैचुरेशन करंट और ये वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। रिवर्स डायरेक्शन में तो डेफिनेशन से ही होता है। अब इसकी और सारी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, पहले कॉपी कर लो। अब बेटा देखते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड। मान लो 2 या 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, तो सैचुरेशन करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन सब पे क्या फर्क पड़ता है? ये करंट हो गया आई। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करोगे, बेसिकली क्या होता है, एनर्जी एच न्यू होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उतना ही एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा लगेगा। ऐसे इंटेंसिटी कांस्टेंट कर दी तो मैक्सिमम करंट यानी सैचुरेशन करंट वही है। मान लो ये 1 रे है, ये 2 रे है, ये 3 है, ये न्यू नॉट 1 न्यू नॉट, आई एम सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल है -V1 -V2 -V3। तो फ्रीक्वेंसी, सिंस फ्रीक्वेंसी 1 ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 2, सो मॉडुलस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन, मॉडुलस यानी साइन नहीं ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड इसका बड़ा, फिर इसका, फिर इसका। तो ये वेरिएशन होता है। याद रखना, फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उतना ही टफ होगा आपको रोकने के लिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट कर दूं और इंटेंसिटी चेंज कर दूं, बदल दूं, उसमें डिफरेंट इंटेंसिटी यूज करूं, तो क्या चेंजेस आएंगे देखते हैं। उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा, आई एम सॉरी, फ्रीक्वेंसी सेम कर दें, तुम लोग को तो समझ में भी आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी सेम कर दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा, इंटेंसिटी अलग करने से सैचुरेशन करंट अलग अलग हो जाएगा। मान लो ये है 3 I नॉट 1, ये इसके करस्पॉन्डिंग I3, इसके करस्पॉन्डिंग I2, इसके करस्पॉन्डिंग I1। I3 ग्रेटर है I2 से, I2 ग्रेटर देन I1 है, सो इसके वजह से सैचुरेशन करंट बढ़ गया। क्योंकि सैचुरेशन करंट आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। ज्यादा इंटेंस लाइट, ज्यादा बड़ा सैचुरेशन करंट, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट,
ज्यादा बड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आया? अब आइंस्टाइन साहब ने क्या बोला, इन्होंने एक रिलेशन दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, वर्क फंक्शन पे और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे। इनका कहना यह है कि अगर आपने सुटेबल एनर्जी दी मेटल को, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने सुटेबल एनर्जी दी मेटल सरफेस, मेटल को, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, मान लो K, सो K लाइज बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम। K मिनिमम हो सकता है 0 और K मैक्सिमम हो सकता है बेटा K मैक्स, K की मैक्सिमम वैल्यू K मैक्स, K मैक्स विच इज हाफ mv मैक्स स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे मान लो आपने h न्यू दिया, इतना डोज दिया, 100 रुपए दिया, 50 रुपए का उसका वर्क फंक्शन है। तो मैंने बोला था मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, यानी वो जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में दरवाजे पे खड़ा है, वो जितना डिफरेंस होगा वो लेके उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। मैक्सिमम होगी बेटा, उसे चाहिए था 50, तूने दिया 100, तो जो डिफरेंस है 50 का वो उसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी। एग्जांपल ले लो, मान लो तुम्हें एयरपोर्ट जाना है, 500 रुपया किराया है, तो मैंने 1000 दे दिया, तो 1000 लेके जब जाओगे, तुम्हें दिया, तो 500 तुम्हारी मैक्सिमम काइनेटिक नहीं होगी, 500 तुम्हारी मैक्सिमम काइनेटिक नहीं होगी, मैक्सिमम काइनेटिक होगी। मैक्सिमम काइनेटिक इसलिए होगी कि आपने पूरा का पूरा 500 बचा लिया, 1000 में से 500 आपने किराया पे खर्च कर दिया, 500 बचा लिया। काइनेटिक कम कैसे हो सकती है, जीरो कैसे हो सकती है? आप 1000 रुपए लेके निकले और आपका एक दोस्त मिल गया, उसने कहा यार 100 रुपया मुझे दे दो, मुझे नीड है। आप घर से निकले, आपका छोटा भाई मिल गया, उसने बोला कि भैया 50 रुपया मुझे दे दो, या आपने ब्राइब दे दी कि मैं इसको जा रहा हूं, चुपचाप बताना मत, ये सामान भी लेके जा रहा हूं। तो इस तरह से जो काइनेटिक एनर्जी इमर्जिंग इलेक्ट्रॉन की होती है, दैट लाइज बिटवीन 0 एंड मैक्स, और मैक्स होता है मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में। तुमने जो एनर्जी दी लाइट की, वर्क फंक्शन यानी मेटल ने जो ली, जो डिफरेंस बचा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आना कोई जरूरी नहीं है, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं EV नॉट H न्यू माइनस W, तो V नॉट हम लिख सकते हैं H अपॉन E न्यू माइनस W अपॉन E। W को भी हम लोग लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, सब ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप लिख सकते हो EV नॉट H न्यू माइनस H न्यू नॉट, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो V नॉट की वैल्यू आ जाएगी H अपॉन E न्यू माइनस H न्यू नॉट अपॉन E। फिर C बाई लैम्डा भी लिख सकते हो, तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। अब मैं ग्राफ आपको कुछ बता दूं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ये थोड़ा टेढ़ा है, वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये दो डिफरेंट मेटल ले लेता हूं, ऐसे दोनों का स्लोप सेम होगा। रीजन क्या है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही हो सकती है, तो इसलिए मैंने प्लस लिखा है। स्लोप इसलिए सेम रखा है क्योंकि स्लोप ये है h, tan थीटा इज h। ये ग्राफ वैसा ही हुआ जैसे y इज इक्वल टू mx माइनस सी लिखते हो, और जो इंटरसेप्ट है बेटा वो क्या होगा, वर्क फंक्शन होगा। वो हर मेटल का अलग अलग होगा, बट फॉर ऑल मेटल कुछ भी लो, यू विल गेट स्लोप कांस्टेंट, बिकॉज क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है। एक और ग्राफ बनाता हूं, अब उसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा v के टर्म में।
ये ग्राफ बना देता हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो अब ये हो गया, दो केसेस ले लेते हैं। यहां पे स्लोप थोड़ा चेंज हो जाएगा बट रहेगा कांस्टेंट। लेट इट बी अल्फा एंड अल्फा। वी ये वाला रिलेशन लगा है यहां पे, स्लोप इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन ई। और जो इंटरसेप्ट है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी में इंटरसेप्ट है वो W1 अपॉन ई, ये W2 अपॉन ई। अब एक आध छोटी छोटी बातें और बता देता हूं जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में है। क्या होता है जब हम एनर्जी देते हैं बेटा तो एच न्यू के टर्म में देते हैं या एच सी अपॉन लैम्डा। आपको पता है एच सी की वैल्यू 12375 जिसे हम 12400 कहते हैं। लैम्डा को अगर एंगस्ट्रॉम में लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाती है। तो कई बार हमें लैम्डा दिया जाता है, लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ, वर्क फंक्शन गिवन है तो आप पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ। इस तरह के बहुत सारे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अब इसका इस चैप्टर में मैं न्यूमेरिकल सीरीज जो चलाऊंगा उस न्यूमेरिकल सीरीज को आप लोग अच्छे से स्टडी करना। न्यूमेरिकल सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्दी, शायद आपका जब ये वीडियो मिलेगा तो एक आध न्यूमेरिकल सीरीज शुरू हो जाएगा। तो हर चैप्टर के न्यूमेरिकल सीरीज आएंगे। एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन तक मैं सॉल्व करूंगा और वो क्वेश्चन जो सॉल्व करूंगा वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। द लॉट ऑफ डायमेंशंस विल ओपन फॉर यू, फॉर योर जेई प्रिपरेशन, फॉर योर नीट प्रिपरेशन, एंड आई होप दिस चैनल विल हेल्प यू टू fulfill your dream, to establish your confidence in physics। तो बस मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग मुझे फीडबैक जरूर दो कि आपको कैसा लग रहा है और मैक्सिमम आप अपने दोस्तों को इनकरेज करो पढ़ने के लिए, बिकॉज ये अगर आप आगे पढ़ो, ये अभी ठीक से कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो रेस्ट ऑफ लाइफ आपको हेल्प मिलती रहेगी। थैंक यू बेटा। ओके।